ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत सभी दलों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार को भरोसा दिलाया कि वो इस घड़ी में सरकार के साथ है। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। खड़गे जी ने कहा वो बैठक में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की सराहना की। साथ ही पहलगाम हमले में शामिल आतंकी संगठन टीआरएफ के खिलाफ सरकार से अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाने की अपील भी की। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि जीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। मीडिया को बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी विपक्षी नेताओं का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई और मौजूदा परिस्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान कुछ नेताओं की तरफ से सरकार को सुझाव भी दिए गए हैं। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है
और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना की हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पूरे विपक्ष ने एक सुर में न सिर्फ हमले की निंदा की थी बल्कि सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की थी। आज पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी विपक्ष ने एकता का वही परिचय दिया है। मतलब साफ है कि आतंकी आकाओं के खिलाफ पूरा भारत सामूहिक शक्ति के साथ लड़ रहा है।